मेरा नाम है ज्योत्सना। अब रीडिंग कर रहे हैं हम स्कॉर्पियोज़ की। स्कॉर्पियोज़ के लिए मार्च 2024 कैसा रहने वाला है, इसके हम जानने वाले हैं। हेल्थ वेल्थ से रिलेटेड सभी सवाल हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ओम नमः शिवाय। देखते हैं स्कॉर्पियोज़ के लिए मार्च 2024 कैसे रहने वाला है। स्कॉर्पियोज़ के लिए मार्च 2024 कैसे रहने वाला है। ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियोज़ बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे। आप करंटली ऐसा लग रहा है किसी सिचुएशन या किसी काम को करने के लिए बड़े कंफ्यूज हैं। मार्च में आप थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको रहने वाला है। पैसे का जो है प्रमोशन या पैसे में बढ़ोतरी आपकी हो सकती है। कन्फ्यूज़न से क्लियरिटी 15 जो तारीख है उसके बाद कन्फ्यूज़न से भी आपको क्लियरिटी मिलनी पॉसिबल है। फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। थैंक यू। स्कॉर्पियोज़ के लिए क्या आ रहा है। इमोशनल होंगे। आप ही की कोई राशि वाले लोग आपकी मदद करने के लिए आ सकते हैं। आप अपने ग्राउंड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। फाइनेंशियल चीज़ों ज़्यादा परेशान हैं आप। फाइनेंशियल सिचुएशन से, फाइनेंस से ज़्यादा परेशान हैं। स्कॉर्पियोज़ के लिए मार्च का देख लेते हैं 2024 के लिए। स्कॉर्पियोज़ मार्च 2024। Scorpios March 2024। Scorpios March 2024। थैंक यू। स्कॉर्पियोज मार्च 2024। तो आपको काफ़ी समय से ऐसा लग रहा है कि नेचर, ईश्वर या जो भी आप कह लीजिए, जो भी जिस पे भी आप बिलीव करते हैं, कोई भी पावर सोर्स आपकी उतनी आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है या आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, या आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का परिणाम आपको उतना नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए। अगर आपकी सोच है तो इस मार्च में आपके साथ जस्टिस होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही है। लेकिन अपने अंदर बड़ा बदलाव आने से आप रोक रहे हैं। आपके अंदर चेंज आना है, आपके अंदर आपके व्यवहार में बदलाव आना, सोच में परिवर्तन आ रहा है, उसको आप रोक रहे हैं। लेट गो करने की आवश्यकता है। कन्फ्यूज़न को जाने दीजिए। कन्फ्यूजन को, तभी तो लाइफ में क्लियरिटी आएगी। जब क्लियरिटी आएगी तभी तो आप अच्छे से क्लियरली सोच पाएंगे और एक्शन ले पाएंगे। कभी कभी हर्मिट मोड पे चले जाते हैं, खुद को कोसते हैं, परेशान होते हैं कि आपकी वजह से सारी चीज़ें खराब हो गई हैं। हर बात की वजह आप नहीं हैं, ये भी कहा जा रहा है। बहुत ही समझदार हैं आप स्कॉर्पियोज। जो भी अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हैं, हर काम अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने परिवार की खुशी के लिए हर काम करने की कोशिश करते हैं। आपके जीवन का एक ये भरपूर प्रयास रहता है कि अपने परिवार को हर तरह से जितना हो सके, सफिशिएंट अमाउंट, जितना भी ज़्यादा हो सके अपने परिवार या जिनसे भी प्यार करते हैं भरपूर उनको देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते। जितना आपसे दिल से हो पाता है उतना आप करते हैं। ठीक है, ओके। तो अब पैसे के बारे में जान लेते हैं। देखिए आपकी डेस्टिनी, देखिए आप किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। स्लो मूविंग एनर्जी, पैसा आपकी तरफ आ रहा है और आएगा गारंटेड। पैसे के आप धनी रहने वाले हैं स्कॉर्पियोज, तो इस बात की तो चिंता मत करिए। लेकिन पैसा जो है आप किसी को देने से पहले या खर्च करने से पहले ज़्यादा सोचते नहीं हैं। तो लेकिन अब आपको ये एडवाइस है कि थोड़ा सोचना भी आपके लिए ज़रूरी रहेगा स्कॉर्पियो। साथ में 4th हाउस जो है आपका इफेक्टेड मुझे नज़र आ रहा है। 4th हाउस यानी कि माता का भाव। माता के साथ माता का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान दीजिएगा कहीं आप उनका दिल ना दुखा दे किसी बात के लिए। ठीक है, ये आपको प्रॉपर ध्यान देना है कि आपका जो है आप किसी भी तरह से अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाना है आपको। यहाँ पे आपको ये एडवाइस है कि माँ आपको जो कह रही है उस बात को सुनना है, और अगर आपको वो चीज़ नहीं भी करनी है तो भी आपको बहुत प्यार से, बहुत ही केयर से हैंडल करनी है सिचुएशन। कुछ लोगों के लिए माँ का बहुत ज़्यादा अफेक्शन माँ के प्रति है और वो उनके बारे में बहुत ज़्यादा वरिड है। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि
मैजिशियन के साथ अब ये जो थर्ड मंथ रहेगा स्कॉर्पियोज आपके लिए, ये आपके लिए एक ऐसा मंथ रहेगा जहां आप जितना बोएंगे उससे ज़्यादा पाएंगे। मतलब जहां पे भी, जिसमें भी, जैसे भी इन्वेस्ट करेंगे उससे ज़्यादा आपको वापस मिलेगा। तो ये एक लकी जो है मंथ रहने वाला है। आप आगे, आपकी नैया जो है आगे तो बढ़ रही है, साथ ही साथ आप अगर आगे बढ़ते हैं तो बीच बीच में आपको बाधाएं बहुत आती है। जैसे ही आपको क्लियरिटी मिलती है कि चलो ठीक है, मैं ये नहीं तो ये कर लूँगा या ये नहीं तो ये कर लूँगी, तो आपको उसमें बाधा बार बार उत्पन्न हो जाती है और उसकी वजह से आप बिल्कुल हर्मिट मोड पे चले जाते हैं, बिल्कुल जैसे परेशान हो जाते हैं। आपके पास स्कॉर्पियोज अगर अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं तो उनके पास पैसा अनिवार्य है, पैसा होना अनिवार्य है। अगर आप खुश रहते हैं, अगर आपके पास पैसा है, बाकी सब चीज़ें तो चल जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको जब होती है जब अगर आपके पास पैसा नहीं होता। ठीक है, ओवरली बहुत सोचने लगते हैं, बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आप हमेशा दूसरों के लिए करके खुश हैं। तो आपको हमेशा ये अच्छा लगता है कि आप जब दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो आपको उससे ज़्यादा खुशी होती है। तो वो अब जब आप अपने आप को अगर किसी के लिए नहीं कर पाते तो अपने आप को कोसते ज़्यादा है, ये इशू है। तो वो आपको नहीं करना है। साथ ही साथ कभी कभी आप एक बार ऐसे सिचुएशन में भी फंस जाएंगे, तब आपको लगेगा कि अच्छा मैं तो करने चला, इसका भला हुआ मुझसे बुरा, तो आप नहीं करेंगे, वो आपका इंटेंशन नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अंत भला तो सब भला, एंड में आपकी जो भी चीज़ें हैं गेट टुगेदर होंगी। और जो लाइफ का एम है, जिससे आपको खुशी मिलती है, मैं ये नहीं कह रही कि आप मनी माइंडेड है, बट हाँ, अगर आपके पास पैसा है तो आप उसको दूसरों पे खूब लुटाते भी हैं और दूसरों को हमेशा ही खुश रखने की कोशिश करते हैं। ये आपकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी मेंबर आपके हो सकते हैं। ठीक है, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि मार्च के मंथ ये 17 के अराउंड या 19 के अराउंड ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा फैसला ले जिससे खुद ही फिर बाद में जो है स्टक फील कर सकते हैं आप। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। बात करते हैं अब आपके बिजनेस का या जॉब का या तरक्की की बात करते हैं, कैसी रहने वाली है तरक्की की। अगर बात की जाए तो कन्फ्यूज़न में कोई भी आपको विचार नहीं करना है, कोई भी डिसीजन कन्फ्यूजन के साथ नहीं लेना है कि चलो ठीक है कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, वो नहीं करना है, सोच समझ के करना है। किसी पे गुस्सा नहीं करना है, ठीक है, उस बात का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बेफालतू की गई बहस में आपको नुकसान हो सकता है। सोच समझ के किया गया कोई भी कार्य आपको बहुत ही सुखद परिणाम देगा। किसी भी जो है कोई भी परिवर्तन आपके अंदर, कोई आदत का बदलाव आना आपके लिए कठिन रहेगा शुरुआत में, लेकिन बाद में वो आपको अच्छे फल देकर जाएगा। आप चाहें तो किसी बिजनेस या जॉब परिवर्तन भी आपको राजयोग देकर जा सकता है। ये मार्च में आपके लिए बड़ा ही परिवर्तन का कारण बनेगा, यानी कि आपके जीवन को सॉर्टेड करने में ये जो है आपकी किसी चीज़ का परिवर्तन, आदत का, जॉब का, या खुद के अंदर कोई विचारों का परिवर्तन, या फिर आपके बिजनेस का परिवर्तन आपको बड़ा सुखद लाभ देके जाएगा। ये परिवर्तन किसी के भी रिगार्डिंग हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जहाँ इन्वेस्ट करना चाहते थे या चाह रहे हो या चाहने वाले हो, उस इन्वेस्ट को आप कहीं और कर दो और उससे आपके लिए बहुत लकी ये साबित हो। ये स्कॉर्पियोज के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं। देख लेते हैं कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड में क्या है, मार्च मंथ में आपको कैसा क्या रहने वाला है। स्कॉर्पियोज आकाशिक रिकॉर्ड। अगर किसी को कोई बात बोल दी है, आपने कहा है कि वो आप जो है पूरा करेंगे, किस्मत आपकी जमकर साथ देने वाली है मार्च में। ठीक है, किस्मत अपना रंग दिखाएगी आपको मार्च में, या तो आपके फेवर में ही होगी या तो आपको किस्मत की पावर, यानी कि किस्मत, लक का कितना बड़ा फैक्टर है ये पता चलेगा मार्च मंथ में। एक बात आपको एडवाइस की जा रही है कि अगर आप किसी को कमिट करते हैं और अगर आप उसको पूरा नहीं करते, लाइक आपके लिए फ़र्क नहीं पड़ता है कि चलो ठीक है बोला, आपने कोशिश की, लेकिन मतलब आपने बस ऐसे ही बोल देते हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इस बात को ध्यान रखिए कि आप अपने कमिटमेंट पर आपको पूरा रखना चाहिए, आपको पूरी उस बात को करना चाहिए। उसका रीज़न है क्योंकि आपकी बात की कीमत होनी चाहिए, ये भी कहा जा रहा है। अब आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में शामिल कर लीजिए कि जब भी आप किसी को कमिट करें तो आप उसकी हर संभव प्रयास करें उसका पूरा करने का। या फिर कभी आपसे किसी ने अगर कमिटमेंट किया है या आपको किसी ने किसी बात का वादा किया है
तो वो आपके सामने उस वादे को निभाएगा, यानी कि वो काम आपके लिए पूरा करके देंगे। अगर आप किसी इस बात के लिए वरीड है कि किसी ने आपको वादा किया है, पता नहीं वो पूरा होगा कि नहीं होगा, तो वो आपके लिए पूरा होगा। ठीक है, आपके लिए आप ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं जो बहुत ही स्टैंडर्ड हो, जिसके लाइक फिटेड मीटिंग आपके लिए हो सकती है और वो आपकी लाइफ में आगे बढ़ाएगी। अगर आप फीमेल हैं तो मेल आपको मिलेंगे और मेल है तो फीमेल मिलेंगी। ठीक है, वो आपको एक गुरु की तरह रास्ता दिखाएंगी, आगे बढ़ाएंगी, ये कोई भी हो सकती है। ठीक है, और आप अपनी लाइफ में जो अच्छा सा काम कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो एक बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं जो स्कॉर्पियोज हैं। ठीक है, और जो भी, क्योंकि आप लोग सोचते बहुत हैं, आपका जो ओहदा है वो बढ़ेगा, लेकिन कम्युनिकेशन पे आपको काम करना पड़ेगा। तो ये जो मार्च मंथ में जो आपके साथ होने वाला है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नंबर 2 के साथ बहुत सारी चीज़ें, मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन आप बिल्कुल वहाँ से पार निकल सकते हो, क्योंकि आपके साथ आपके जो है पूर्वज है और आपको गाइड करते रहेंगे। चाहने वाले हो आप मार्च मंथ में लोगों के दिल और दिमाग पर कुछ अच्छा काम करोगे, तभी ही लोग आपको याद रखते हैं। तो लोग आपको याद रखने वाले हैं, और आपकी ऐसी पर्सनैलिटी जो है किसी इवेंट में या कहीं पर जाकर अपनी पर्सनैलिटी या उस तरह से अपने आप को दिखाना या खुद ही नोटिसेबल होना, कुछ ऐसा काम करना जिससे लोग आपकी रिस्पेक्ट करें और इज्जत करेंगे। मार्च मंथ में एक नया मुकाम हासिल करना या इस तरह का कोई बड़ा काम होगा आपके हाथों से, जिससे आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। देखते हैं आपके लिए क्या ज़रूरी एडवाइस है स्पिरिट गाइड की तरफ से। स्कॉर्पियोज, क्या एडवाइस है स्पिरिट गाइड की तरफ से? आप बहुत जल्दी डार्कनेस में चले जाते हैं, मतलब बहुत नेगेटिव सोच जाते हैं, बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा। ठीक है, ग्रैटिट्यूड जो मिला है उसके लिए आपको प्यार नहीं, उसको आपको ग्रैटिट्यूड शो करना नहीं आता। आप शायद इसको बात को मानेंगे नहीं। मैंने कहा था माता और पिता दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पिता आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको ये रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। जिनके पिता या कोई पास अवे हो चुके हैं तो उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत प्यार है, अगर उनको बहुत ज़्यादा आप याद कर रहे हैं तो। अदरवाइज़ आपके पिता बहुत प्यार करते हैं आपसे, और यही आपको कहा जा रहा है कि आप उनके प्यार को फॉर ग्रांटेड ना लें। ठीक है, अपने आप के अंदर लाइट को ढूंढना है, अपने अंदर पॉजिटिविटी को ढूंढना है। उम्मीद बहुत जल्दी हारते हैं, और ग्रैटिट्यूड शो करना तो आपको थोड़ा कम आता है। कुछ चीज़ें तो नेगेटिव ट्रेड्स भी होते हैं ना, हर इंसान के अंदर होते हैं, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। तो आपका सबसे बड़ा नेगेटिव जो चीज़ है वो ये कि आपको ग्रैटिट्यूड नहीं, मतलब जो चीज़ आपको मिली है आपको समझ नहीं आता कि वो बहुत कीमती है। यानी जो लोग भी आपके साथ हैं, टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या अफर्मेशन जो है गाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट वही जो आपके पास है। क्यूरियस तो आप रहते ही हैं। आर्कएंजल माइकल आपकी मदद, रफाएल आपकी मदद करे, सॉरी, आपके लिए अफर्मेशन आई एम हैप्पी, हेल्दी एंड अबंडेंस लिखते जाइए, आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो आर्कएंजल रफाएल को भी थैंक यू लिखना है कमेंट सेक्शन में। तो ये थी आपके लिए, क्यूरियस रहते हैं, क्यूरियसिटी को थोड़ा सा और बढ़ाने की भी ज़रूरत है। जब भी कुछ चीज़ हो रही है, कोई घटना घट रही है, तो वैसे तो हमेशा ही स्कॉर्पियोस बहुत क्यूरियस रहते हैं। लेकिन अब की बार जो अगर आपको लगे कि किसी भी फील्ड में आपको इंटरेस्टेड है, आप अपने आप को इंटरेस्टेड पाए, तो उसमें बस उसमें घुस जाइए, उसमें कूद जाइए, उसके बारे में जानकारी लीजिए, ये भी आपको कहा जा रहा है। तो आपके लिए ये भी कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है एक्नॉलेजमेंट, जो अपनी भी वैल्यू आपको समझनी है और एक्नॉलेज करना है उन चीज़ों को जो आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, और एक्नॉलेज करना है खुद को भी, अपनी वैल्यू करना सबसे जरूरी है। स्कॉर्पियोस की ये प्रॉब्लम है, अपने आप को साइड उठा के साइड में रख देते हैं, फिर नेगेटिव सोचते रहते हैं। वो नहीं करना, अपनी वैल्यू करनी है, और आप बहुत प्यारे होते हैं स्कॉर्पियोस। ओके, यू वर्थ इट। सो अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। ओम नमः शिवाय।